गुड मॉर्निंग। आज हम ई कॉमर्स पर चर्चा करेंगे। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसाय करना तथा खरीदारी करना बहुत पसंद किया जा रहा है। अब हमें अपने ज़रूरत के सामान जैसे मोबाइल, फर्नीचर, कपड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा को खरीदने के लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक क्लिक द्वारा ही हम सामान खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये सहूलियत दी है ई कॉमर्स ने। आसान शब्दों में कहें तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इसके द्वारा बस हम सामान सेलेक्ट करते हैं, भुगतान करते हैं और हो गई शॉपिंग। आज जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन ही की जा रही है। अर्थात ई कॉमर्स की डिमांड वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ electronically buying and selling of product on online services or over the internet. ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसमें न केवल खरीदना और बेचना शामिल है, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार में भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। वर्तमान में कंप्यूटर, दूरसंचार और केबल टीवी व्यवसायों में बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे हैं। सर्वप्रथम 1990 में वाणिज्यिक उद्योगों ने विज्ञापन, बिक्री और दुनिया भर में अपने उत्पादनों का समर्थन के लिए इंटरनेट को एक संभावित व्यवहार्य साधन के रूप में देखा। ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क वाणिज्यिक गतिविधियों का एक बढ़ता प्रतिशत बन गया है। 21वीं सदी ने व्यापारियों को ऑनलाइन अनेक अवसर व प्रतिस्पर्धा का वातावरण प्रदान किया है। अनेक ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना भी हुई है और यह हम कहें तो एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है। और जो है ये इंटरनेट पर जो व्यापार किया जा रहा है, यानी कि व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीद व बिक्री। इसमें न केवल उत्पाद बल्कि हम सेवाओं की भी खरीद व बिक्री करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह ऑनलाइन खरीदारी है। वर्तमान में ई कॉमर्स इंटरनेट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह उपभोक्ताओं को समय या दूरी की बिना कोई चिंता किए अनेक बाधाओं से परे वस्तुओं व सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें हम यदि उदाहरण देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ऑनलाइन ऑक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन टिकटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ई कॉमर्स की हिस्ट्री। अगस्त 1994 में फिल ब्रेडनबर्जर ने अपने कंप्यूटर से स्ट्रिंग की सीडी खरीदी, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया, और इस घटना ने इतिहास रच दिया और इसे ही असल में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन माना जाता है। अगर ई कॉमर्स का जन्म भी इंटरनेट के समय ही हो गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी, शैक्षिक संस्थान, शोधार्थी, वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर तथा शैक्षिक सामग्री का आदान प्रदान करने लगे थे।
यह प्रोसेस एर्पानेट के बनने के बाद अपने कदम रख चुकी थी। 1960 के दौरान बिजनेसेस ने अन्य कंपनियों के साथ अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यानी कि EDI का उपयोग करते हुए शेयर करने शुरू कर दिए। फिर 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए सार्वभौमिक मानक तैयार किए, जिन्हें ASCX 12 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों जैसे ईबे, अमेजन आदि का जन्म शुरू हुआ और ई-कॉमर्स क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्यूमेंट शेयरिंग से शुरू तकनीक आज हमारे हाथ में समा चुकी, यानी कि आज हम केवल एक क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन उपलब्ध वस्तु खरीद सकते हैं। यही ई कॉमर्स की असली ताकत है। ई कॉमर्स की हिस्ट्री को जब हम देखते हैं, हिस्ट्री टाइमलाइन यानी कि 1969 कंप्यूसर्व की स्थापना, 1979 इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग की शुरुआत, 1981 B2B ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत, 1982 मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने की शुरुआत और 1982 में ही बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 1990 वेब ब्राउज़र, 1992 किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया गया, जिसकी वेबसाइट www.books.com थी। 1994 के अंतर्गत नेटस्केप ने नेटस्केप नेविगेटर शुरू किया। 1995 के अंतर्गत ईबे और अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई। 1998 के अंतर्गत पेपैल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। 1999 के अंतर्गत Alibaba.com की शुरुआत हुई। 2000 के अंतर्गत गूगल ने गूगल एडवर्ड्स एज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टूल्स की शुरुआत की। 2005 के अंतर्गत अमेजन ने अमेजन प्राइम सेवा की शुरुआत की। 2005 में ही एस्ट्रे मार्केट प्लेस शुरू हुआ। 2009 के अंतर्गत ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्लेटफॉर्म बिग कॉमर्स की शुरुआत हुई। 2009 के अंतर्गत ही स्क्वायर INC की शुरुआत हुई। 2011 के अंतर्गत गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। 2011 के अंतर्गत ही स्ट्राइप की शुरुआत हुई। 2014 एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए शुरू किया गया। 2014 में ही Jet.com की शुरुआत हुई। 2017 इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट पेश की गई। 2017 में ही साइबर मंडे सेल्स एक्सीड $6.5 बिलियन और 2020 रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत की गई। 2020 में कोविड-19 के कारण उपभोक्ता ने ऑनलाइन परचेजेस को अनप्रेडिक्टेबल लेवल पर पहुंचा दिया। मई 2020 में 82.5 बिलियन तक ये पहुंच गया था, जो कि 2019 के अंतर्गत की तुलना में 77%
इंक्रीज हो गया था। अर्थात कोविड की वजह से 2020 के अंतर्गत ई कॉमर्स या हम ये कहें ऑनलाइन परचेजिंग सबसे ज़्यादा की गई। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।